जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का और अपनी स्टडी का, अपने सपने का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो कल से शुरू हो जाएगा। तो अब आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग की तैयारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही होगी। उसी तैयारी के इस यात्रा के अंदर दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है प्रैक्टिस सेट की वीडियोस बना रहा हूं। और मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिस पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है उस वीडियोस से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा। तो इसी कड़ी में आज भी मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। एक ये प्रैक्टिस सेट है जिसके अंदर मैंने यूपी कांस्टेबल 2024 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको मैंने सॉल्व करके इस वीडियो के अंदर बताया है। दोस्तों, हूबहू तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित कुछ सवाल आपसे पूछ सकता है। और आप लोगों का किस्मत अच्छा रहा तो सेम टू सेम ये सवाल भी जो है आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो आप लोगों को रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, आप लोगों को वीडियो पूरी आखिरी तक देखनी है, ठीक है। आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि भाई पेपर का नेचर कैसा रहेगा, कैसा रहने वाला है। तो आप लोग के लिए जो है ये बिल्कुल बोनस वीडियो है, तो उसको पूरा देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। ये यूपी कांस्टेबल पुलिस का जो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर है 2024 का, जो लीक हो गया था, वो पेपर का सोल्यूशन करा रहा हूँ मैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, 1 बाय 1 करके समझेंगे, ठीक है। और क्या क्या इनसे और कौन से सवाल बन सकते हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 69 आपका क्या बोलता है कि देखिए, विज्ञान का सवाल पूछा है, साइंस का, कि निम्नलिखित में से किस में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है भाई, पूछ दिया कि भाई लैक्टिक एसिड जो है, हम लोगों ने क्लास 10 की साइंस के अंदर पढ़ा है कि एसिड एंड बेस की चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसी से जो है ये सवाल पूछा गया कि लैक्टिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड क्या पालक के अंदर पाया जाता है? नहीं दोस्तों, पालक के अंदर तो आयरन पाया जाता है। क्या सिरके के अंदर पाया जाता है? सिरके के अंदर भी एसिड होता है लेकिन ये लैक्टिक एसिड नहीं होता। इमली के अंदर भी एसिड होता है लेकिन ये लैक्टिक एसिड नहीं होता है। तो लैक्टिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है? तो आपका दही के अंदर पाया जाता है, कर्ड के अंदर पाया जाता है दोस्तों। और ठीक है, तो दही के अंदर क्या पाया जाता है? आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, ये देखिए, आपका जो है पुस्तक और उसके लेखक से सवाल पूछ लिया है। बहुत ही फेमस बुक है, ठीक है। तो गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो बताना है कि नॉवल जो है गोदान, हर किसी जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस किताब का नाम सुना जरूर होगा और आपने इसके लेखक का भी नाम सुना जरूर होगा। आप लोगों ने अपने स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में इनकी कई सारी कृतियों भी पढ़ रखी होंगी। तो गोदान जो है दोस्तों, जिसके अंदर गौ का दान होता है, गाय का दान होता है, उसके ऊपर जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है उपन्यास लिखा था, तो जिसका नाम रखा था गोदान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। गोदान हो जाए, उसके बाद में दो बैलों की कथा हो जाए, ठीक है, कई सारी पूस की रात हो जाए, नमक का दरोगा हो जाए, कई सारी किताबें उनकी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला सवाल क्या बात करता है दोस्तों? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात करता है 71, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ठीक है, नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च नागरिक यानी कि नागरिकों को दिया जाने वाला भारत के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? क्या वो आपका पद्म भूषण है, पद्मश्री है, या फिर पद्म भूषण है? तो नहीं दोस्तों, आपका जो सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत रत्न है। बहुत गिने चुने लोगों को, बहुत ही प्रसिद्ध लोगों को, जिन्होंने समाज के लिए बहुत ही क्रांतिकारी काम किया, उन्हीं को भारत रत्न देश के अंदर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के अंदर पहला कौन से खिलाड़ी को जो है भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आप लोग उस व्यक्ति का नाम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए हिंट दे देता हूँ, क्रिकेट के अंदर जो है वो भगवान माना जाता है क्रिकेट का एक तरह से। ठीक है, तो भारत रत्न इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो बात कर रहा है 72, कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, अभी देखिए माहौल देश के अंदर वैसे ही संविधान को लेकर के बहुत हो हल्ला चल रहा है। तो ये सवाल या इससे रिलेटेड कोई दूसरा सवाल पूछने की संभावना बिल्कुल है। तो आप लोग इस सवाल को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। तो इसके अंदर पूछा गया कि भाई संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? जब हमारा देश, जिस दिन हमारा संविधान लिख करके कंप्लीट हुआ था, उसी दिन को हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? संविधान दिवस। ठीक है। हाँ, तो क्या हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। ठीक है। हाँ, लागू लेकिन कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आप लोग अगर प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसके ऊपर लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनके लागू हो गया था। ठीक है, तो इसलिए
हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं हम लोग 26 जनवरी को, इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन से जो है हमारा संविधान लागू हो गया था, हम एक गणतांत्रिक देश हो गए थे। तो ये आपका याद रखिएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73। ये क्या बात कर रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये करंट अफेयर से सवाल पूछा है कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। भाई मान लीजिए आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह हो जाता है, ठीक है, साइबर क्राइम वगैरह हो जाता है, तो कौन सा कंप्लेंट नंबर है जिस पे आप जो है दर्ज कराओगे, कौन सा कंप्लेंट नंबर है आपका साइबर क्राइम के लिए। तो साइबर क्राइम के लिए आपका जो नंबर है दोस्तों वो है आपका 1930। इस नंबर पे आप कॉल करके जो है अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हो। अब ये देखिए, आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछा है, कला से सवाल पूछा है कि भाई गुड़ी पाड़वा फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है बसंत समय का त्यौहार है। तो बताना कि गुड़ी पाड़वा, ठीक है। तो गुड़ी पाड़वा जो है आपका कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है आपका महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर जो है इसको नया साल बोला जाता है। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बात कर रहा है कि 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। भाई जो 10 की जो होता है डेकेडल सेंसस जो होता है वो कौन सा मंत्रालय, कौन सी मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया उस काम को कराने की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, क्या इसका आंसर आपका गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो जिम्मेदारी बनती है ये आपका कराने की, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये सवाल देखिए, ये भी भारतीय संविधान के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होती है ना, संवैधानिक बॉडी और असंवैधानिक बॉडीज, उससे सवाल पूछ लिया है। तो भाई ये आपका जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, ठीक है। जो नेशनल ह्यूमन कमीशन है उसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। तो सेम टू सेम इससे आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का भी पूछ सकता है, ठीक है, आपका इलेक्शन कमीशन का पूछ सकता है। तो जरूरी नहीं कि सेम सवाल ही, सेम सवाल से इतर कोई उसी कॉन्सेप्ट में कोई दूसरा सवाल आपसे इस बार पूछ देगा, है ना, फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ देगा। तो आप लोग जो है चीज़ों को याद रखिए, यूपीएससी के बारे में पूछ देगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय किधर है। तो इस तरह के सवाल भी जो है इस बार के कांस्टेबल के पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है आपका कि भाई भारत का सबसे बड़ा जो है अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने जो है इसको शुरू किया है। तो भैया ये जो ऑपरेशन कायाकल्प है तो आपके किस राज्य की सरकार ने जो है शुरू किया है, तो आपका शुरू किया है हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है, हमारी योगी जी की सरकार ने जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया है। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए आप लोग डिफेंस से तो सवाल आना ही आना है। देखिए अब यूपी पुलिस के बारे में पूछ लिया कि भाई टैगलाइन क्या है, पूछ सकता है कि भाई यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी, आईजी के बारे में पूछ देगा, डीआईजी के बारे में पूछ देगा। तो इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। सेम सवाल तो नहीं, लेकिन उसी से हिंट लेकर के दूसरे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 78, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है भैया। अब आप लोग भाई पुलिस का पेपर देने जा रहे हो, कांस्टेबल बनोगे, तो आप लोग को पता तो होना चाहिए भाई टैगलाइन क्या है। तो भाई जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टैगलाइन है वो क्या है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो ये जो है इसकी टैगलाइन है, याद रखिएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या है, टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर है। भाई जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तराखंड के लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नैनीताल के अंदर है। कहाँ है, नैनीताल के अंदर। नैनीताल आप लोगों को पता है हिल स्टेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए, ये G20 कितना इस बार न्यूज़ में था दोस्तों। इस बार की जो मीटिंग थी हमारे देश के अंदर हुई थी, तो G20 से एक सवाल तो बनना तय है दोस्तों, ठीक है। तो G20 जो है क्या पूछा है कि G20 का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। G20 जो है उसका पूर्ण रूप क्या है। तो G20 का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो इसका है ग्रुप ऑफ 20। क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रुप ऑफ 20। G20 के अंदर दुनिया के 20 सबसे जो है इंपॉर्टेंट, सबसे विकसित देश के संगठन को क्या बोला जाता है, G20 बोला जाता है। भारत भी हमारा इसके अंदर एक सदस्य है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है दोस्तों, अभी देखिए, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक सवाल पूछ दिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भैया ग्रांड कैनियन है, तो बताने कि भाई जो ग्रांड कैनियन है वो कौन सी नदी के ऊपर है, ठीक है। तो जो ग्रांड कैनियन दोस्तों कोलोराडो नदी के ऊपर है। किसके ऊपर है, कोलोराडो। अब देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये पूछ दिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपसे कोई समुद्र पूछ देगा, सागर पूछ देगा, महासागर पूछ देगा, अभी इतनी सारी लोकेशंस वगैरह फेमस वो पूछ देगा आपसे, तो आप लोगों को जो है तैयार रहना है। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले जो है किस समिति द्वारा प्रस्तावित किया था कि भाई देश के अंदर जीएसटी नाम का भी कुछ चीज़ होना चाहिए। कौन सी कमेटी ने जो है एडवाइस दिया था, तो ये आपका एडवाइस दिया था दोस्तों कैलकट टास्क फोर्स ने, ठीक है। कैलकट टास्क फोर्स ने भैया एडवाइस दिया था कि देश के अंदर जीएसटी चीज़ होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ज्योग्राफी से पूछ दिया है कि भाई भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ
भूमि जो है सीमा साझा नहीं करता, जिसका भाई बॉर्डर जो है हमारे साथ टच नहीं करता है, ठीक है, लैंड बॉर्डर टच नहीं करता है। तो भाई कौन सा देश है, ठीक है, देखिए म्यांमार तो बिल्कुल जी करता ही करता है, नेपाल तो टच ही करता है, भूटान भी टच करता है। रह गया मालदीव, मालदीव तो भैया आपका हिंद महासागर के अंदर है, ठीक है, तो मालदीव जो है टच नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव। अब मालदीव को छोड़ करके आपसे पूछ देगा कि भैया बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पूछ देगा, लक्षद्वीप समूह के बारे में पूछ देगा, ठीक है, पूछ देगा कि भाई भारत और श्रीलंका, ये सवाल तो पूछाएगा कि भारत श्रीलंका को कौन सी चीज़ अलग करती है, पाक जल डमरू मुद्दे या मलक्का स्टेट, इस तरह के सवाल आपसे जो है पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि सेम सवाल को देखना है और उससे क्या क्या सवाल और बन सकते हैं उसको भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, टोक्यो एशिया निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी। टोक्यो इसलिए फेमस था क्योंकि भाई टोक्यो के अंदर ओलंपिक हुआ था, है ना। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस बार को ओलंपिक कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो उससे फ्रांस के बारे में आपसे पूछ देगा, पेरिस ओलंपिक के बारे में पूछ देगा। चलिए मैं उत्तर ही बता दी मैंने आप लोगों को। तो भाई टोक्यो कौन से देश की राजधानी, तो ये आपकी जापान की राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से था भाई, थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। तो बताना है भाई कौन से राज्य की कला शैली है ये है आपकी सिक्किम की, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। उसके बाद में आप लोग ये भी देख सकते हो कि भाई कौन सा स्टेट का कौन सा डांस फेस्टिवल है, ठीक है, खान पान वगैरह, भाषा वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो है आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवर पे पूछा गया है, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है। नर्मदा नदी जो है, जो आप लोग का जो अमरकंटक से निकलती है, तो वो कहाँ पर मिलती है। क्या वो हिंद महासागर के अंदर मिलती है, क्या बंगाल की खाड़ी के अंदर मिलती है, क्या अरब सागर के अंदर मिलती है, या फिर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अरब सागर के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो नर्मदा नदी है वो आपको अरब सागर के अंदर अपना जल गिराती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करने और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। वो गीत के बारे में बताना है जिसके अंदर श्री कृष्ण भगवान और राधा माता के बारे में जो प्रेम का गुणगान करते हैं, उस गीत को क्या बोला जाता है, उस गीत को रसिया बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, जिसको ब्रिज में गाया जाता है, ब्रज में गाया जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की। तो वही जो वस्त्र मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, तो कौन से किसानों के लिए भाई पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये आपका जूट किसानों के लिए, किसके लिए, जो जूट का उत्पादन करते हैं, खेती करते हैं, उन किसानों की सहायता के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ये एप्लीकेशन लॉन्च की, याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री से पूछा है दोस्तों आपका, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री से क्या पूछा है कि भाई प्रभावती गुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की पुत्री थी। तो भाई किसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, तो ये थी आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय की। अब इसी में पूछ देगा कि भाई आप इसी साम्राज्य से या किसी दूसरे साम्राज्य से आपसे सवाल पूछ देगा, समुद्रगुप्त के बारे में पूछ देगा, पुस्तक के बारे में पूछ देगा, युद्ध के बारे में पूछ देगा, तो आप लोग को जो है तैयार रहना है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने जो है संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। यानी कि कौन से कैलीग्राफर थे जिन्होंने जो है संविधान की जो बुक थी उसके कोने कोने को जो है सजाया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री प्रेम बिहारी नारायण रायदादा, इन्होंने जो है कैलीग्राफर थे, इन्होंने जो है सजाया था। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है भाई कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश ने तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की जो प्रतिमा का अपने देश के अंदर अनावरण किया है, बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका फ्रांस। फ्रांस वो देश था जिसने जो है तमिल दार्शनिक एवं आपके जो पोएट हैं उनकी थिरुवल्लुर, उनकी जो स्टैचू है उसका जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया अपने देश के अंदर, अनवील किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल आज तक का सबसे इजी सवाल किसी भी कंपटीशन में पूछा गया, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया, सबसे इजी सवाल है दोस्तों। ये क्या सवाल है इस कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बच्चे को पता है कि भैया 2016 के अंदर जो नोटबंदी हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थी हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये अर्थव्यवस्था से इकोनॉमिक्स से सवाल पूछा गया है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही क्या कर रही हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं। अगर दोनों जहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, आपकी प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट भी है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पर पूंजीवाद भी हो और समाजवाद भी हो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से एक सवाल पूछा गया है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त करने के लिए अपनी नाइटहुड की
जो उनको नाइटहुड का टाइटल मिला था वो उसको त्याग दिया था। तो कौन सी ऐसी घटना हुई थी भारत के अंदर? तो हम लोग को पता है कि भाई जब अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, नरसंहार, तो उसके बाद जो है हमारे गुरुदेव जी ने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है अपनी नाइटहुड की टाइटल को वापस कर दिया था। ठीक है, नाइटहुड के टाइटल अंग्रेज़ों ने इनको दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है, नीली क्रांति। ठीक है, नीली क्रांति। अब देखिए इसमें नीली पूछ दिया, फिर किसी में सफ़ेद क्रांति पूछ देगा, किसी के अंदर आपका जो है ग्रीन क्रांति, हरित क्रांति के बारे में पूछ देगा। तो सेम सवाल से दूसरे सवाल भी बन सकते हैं। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? नीली क्रांति यानी जिसको ब्लू बोलते हैं, ब्लू का मतलब क्या होता है दोस्तों? वाटर। ठीक है, तो वाटर के अंदर क्या रहता है? मछली। तो इससे क्या संबंध? तो मत्स्य यानी मछली जो है आपका फिशरीज प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है देश के अंदर नीली क्रांति शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर इसी के अंदर आपका पीली क्रांति भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस कई सारी क्रांति वगैरह को सवाल पूछा जा सकता है आपसे। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा जो है टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? किसने भाई टाटा स्टील लिमिटेड की स्थापना की थी? तो हम लोग को पता है दोस्तों, सर जमशेदजी टाटा जी ने जो है इसकी स्थापना की थी, जो बाद में चलकर टिस्को बन जाता है और देश के विकास में बहुत योगदान दिया टिस्को ने। अगला सवाल क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट के में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करने के लिए नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करने का मकसद है? तो कौन सी एप्लीकेशन है दोस्तों? तो ये आपकी डिजी लॉकर है। हम लोग को पता है डिजी लॉकर के अंदर आप कोई सी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जो है सेफली सिक्योरली उसके अंदर रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या पूछा है, ये करंट अफेयर का सवाल है आपका, कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? भाई फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पर इनॉग्रेटेड किया गया है दोस्तों? तो देखिए ये मथुरा के अंदर किया गया है, जहाँ की जो हेमा मालिनी सांसद हैं। ठीक है, तो ये सवाल पूछ सकता है आपसे। अगर कोई भी अगर खबर अगर महिलाओं से संबंधित है, बच्चियों से संबंधित है, तो वो सवाल बनने की बहुत सारी उसकी संभावना होती है, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये सवाल दोबारा रिपीट किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने जो है रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो भैया ये बैंक कौन सा आपका? ये आपका इंडसइंड बैंक, इसने लॉन्च किया भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ज्योग्राफी से एक तरह से आ गया कि यात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपका विविधता विरासत स्थल है दोस्तों? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। तो जो आपका जो है ये यात्सो एक कौन से उसके अंदर है दोस्तों? तो ये आपका लद्दाख के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा लीगल सवाल एक पूछ दिया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर की स्थापना कर सकती है, या फिर कितने कलेक्टर को जो अपॉइंट कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एक, केवल एक कलेक्टर को जो है आपको अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुडिशरी से एक सवाल पूछा है न्यायपालिका से। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? कितनी जो है न्यायालय जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत जजों की संख्या कितनी है? तो ये आपका आंसर है 160 जजों की संख्या स्वीकृत है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये प्रॉपर यूपी से एक सवाल पूछा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो ये आप लोग को तो पता ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे सवाल पूछ सकता है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री गोविंद वल्लभ पंत जी जो थे वो यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछ रहा है? अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती, आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। तो ऐसा कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया है यूपी गवर्नमेंट ने दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर हो जाएगा आपको इसका मिशन शक्ति। क्या आंसर है दोस्तों इसका? मिशन शक्ति। मिशन शक्ति जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। मकसद इसका ये है कि भाई महिलाएं जो उत्तर प्रदेश की वो सुरक्षित हो सकें, सशक्त हो सकें दोस्तों, ठीक है, आत्मनिर्भर हो सकें। तो इसलिए जो है मिशन शक्ति शुरू किया गया, जिसके तहत उनको कई सारी फाइनेंशियली असिस्टेंस वगैरह दी जाएगी। अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती? इसको तो आप एलिमिनेशन से भी आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि भैया नहीं छूती है, ठीक है। उत्तराखंड तो भैया उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो सिंपल सी बातें छुएगी। हरियाणा को भी टच ही करता है, यूपी, बिहार को भी टच ही करता है। एक रह गया तेलंगाना। तेलंगाना का तो आसपास में कोई नामो निशान नहीं यूपी के मैप में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना को टच नहीं करती, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि तेलंगाना कौन से राज्य से अलग हुआ और कौन से साल अलग हुआ है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस
प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के टॉपिक से कि दक्षिण भारत की, ये ज्योग्राफी से सवाल पूछा गया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसको बोलते हैं अनाईमुडी, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो बताना है दोस्तों। अब देखिए, अब ये पर्वत श्रृंखला से सवाल पूछ दिया ना, अब ये सवाल तो रिपीट करने से नहीं रहते, वो लोग अरावली से पूछ देंगे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। उसके बाद में छोटा नागपुर पूछ देंगे, मालवा पूछ सकते हैं, विंध्या पूछ सकते हैं, सतपुड़ा पूछ सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि सेम सवाल पूछे, सेम सवाल का कोई दूसरा कॉन्सेप्ट पूछ देंगे, नदियों के बारे में पूछ देंगे, मौसम के बारे में पूछ देंगे कि भारत के अंदर गंगा की सहायक नदी कौन सी है, सिंधु की सहायक नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की कावेरी होगी, कृष्णा होगी, इनकी सहायक नदियाँ वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत इंटेलिजेंट तरीके से तैयारी करनी है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अनाईमुडी है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर आती है, तो आती है आपकी नीलगिरी के अंदर। किसके अंदर आती है दोस्तों, नीलगिरी के अंदर आती है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों जो था 2024 का यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीके जीएस का पोर्शन था, जिसके अंदर मुश्किल से 37-38 सवाल होंगे जीके के। तो आप लोग को एक आइडिया हो चुका होगा कि किस प्रकार का सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, कैसे कैसे टॉपिक होंगे। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से देखा होगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और